Good morning guys, it's my final day here in गुजरात एंड आज हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद में हेरिटेज वॉक करने के लिए। एंड अब तुम लोग बोलोगे उठते कैमरा पे लग गई, तो यस, कैमरा मेरे साथ ही रहते हैं हर टाइम, नो मैटर वेयर आई एम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल क्विकली गो गेट रेडी बिकॉज आज एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पर आए हैं गुजरात में हमारे साथ, उन सबकी ग्रुपिंग हुई थी, लेकिन आज सारे साथ में जा रहे हैं। सो देयर आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 100 पीपल गोइंग आउट फॉर अ हेरिटेज वॉक। इमेजिन द क्रेजी सीन गोइंग टू हैपन। तो लेट्स गो। बहुत सारी हेरिटेज साइट है, लेकिन सिटी ये है फर्स्ट अहमदाबाद। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो है स्वामीनारायण मंदिर। अभी हम स्वामीनारायण टेम्पल से निकले, देन वी जस्ट सॉ मंदिर के पीछे की माझा कैसे बनाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। यस, वाओ। देन देयर इज अ ब्यूटीफुल डोर बिहाइंड। हेलो। सो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है कवि दलपतराम चौक, फेमस पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। ये जो डनलॉप फॉब्स थे उनके साथ में मिलके वर्नाक्युलर सोसाइटी बनाई थी। ये जगह पे कवि का पहले घर हुआ करता था एंड लेटर इट कोलैप्स। 2001 में AMC ने यहाँ पे एक चौक बनाया, जो कि ये चौक अभी कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ द लिविंग हेरिटेज। यहाँ पे शाम को जो वुमेन्स है वो बैठती हैं, चिल्ड्रंस खेलते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज पोल। यहाँ पर सारे कम्युनिटी पीपल एंड बिजनेसमैन सभी साथ में रहते हैं, बट एज गाइड टोल्ड मी दैट पीपल आर नाउ सेलिंग देयर हाउसेज एंड मूविंग आउट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस एंड ये आंटी का मैंने फोटो लेनी थी। सो हैप्पी। अच्छी लगी आपको? क्या बेच रहे हो? सौंफ। हाँ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू काला राम जी मंदिर। काला मीन्स ब्लैक, तो यहाँ ब्लैक राम है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो घर है, उसमें 20 से ज़्यादा रूम है और 100 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। दे हैव डिवाइड दैट ड्यूटी ऑफ लॉर्ड रामा रिचुअल्स की जो है, दे डिवाइड अमॉन्ग 20 डेज। हर 20 दिन में अलग लोग आते हैं और वो उसकी ड्यूटीज प्ले करते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम देन यू मस्ट बी नोइंग दैट आई जस्ट लव दीज काइंड ऑफ स्पेसेस, जहाँ पर ये पुराने घर, पुरानी दीवारें, पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी खिड़कियाँ, ये सब चीज़ें होती है। बिकॉज फॉर मी दे आर नॉट जस्ट द ओल्ड बिल्डिंग्स, but they are the places that hold stories, like a lot of stories among them. And अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में बैठ के समझूँ, because we have just today to roam around Ahmedabad and do the heritage walk. But yes, once I'm back home I'm definitely going to read about these places, and for now तुम लोग virtually ये सब जगहों को enjoy करो। इन द वॉल सिटी 2001 में जब भूकंप आया तब काफ़ी सारे घर गिर गए थे, लेकिन अभी भी वॉल सिटी के अंदर घर खड़े हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल। यहाँ पे जब आप देखोगे ये स्टोन का है बेस, उसके ऊपर ये ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन है। देन दे अप्लाई अ वुड इन बिटवीन ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वापस ब्रिक्स है, वापस वुड है, वापस ब्रिक है और वापस वुड है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है उसकी वजह से जो भूकंप के झटके आते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्डिंग वैसा का वैसा रहता है। दिस इज़ पोल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सिटी। पुराने अहमदाबाद में बारिश होती है तो अगर 4 इंच भी बारिश हो जाए तो पानी जमा नहीं होता है। 1884 में बनी थी
स्टिल इट इज़ इन वर्किंग। 200 साल होने के बाद भी एक वर्किंग है। दिस इज़ द डेड एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल सिटी हियर इन अहमदाबाद एंड यहाँ पर एक सीक्रेट सा पैसेज है जिसको क्रॉस करके हम बाहर निकल रहे हैं एंड हियर वी कम। ओके, यहाँ पे जितने भी रूलर्स रूल करके गए उनमें से एक एक जो है उनका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। This particular place has 4 kind of architectural houses and representations. This particular house is Maratha architecture. Here it comes the Hindu architecture and जहाँ ये डॉगी जी बैठे हैं, this one is colonial and this particular one is Persian. I am definitely going to come to Ahmedabad again to do this heritage walk again. थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के आएंगे ना, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वी हैव कम अप टू जामी मस्जिद। दिस इज़ अ प्लेस फॉर मुस्लिम्स टू प्रे एंड जिनको नहीं पता तो लेडीज़ अंदर अलाउड नहीं होती हैं यहाँ पर इनके प्रेयर स्पॉट पे, तो आई कैन नॉट गो इन साइड डेफिनेटली। फिलहाल ऐसे अहमदाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं हम लोग एंड गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। टाइम हुआ है 11। हमारे गाइड भाई ने ट्रैफिक रुकवा दिया हमारे ग्रुप के लिए। मराठों ने इम्प्लीमेंट किया था, तब इसमें लिखा है कि हर एक जो बंदा है उनको उनकी बेटियों को उनकी प्रॉपर्टी में समान हिस्सा देना पड़ेगा। इट इज़ नोन एज मैदान शाही अर्लियर व्हेन सल्तनत पीरियड इज़ रूलिंग हियर। अभी के जो वाइब्रेंट समिट और जो जैसी जो बिज़नेस हाउसेज और बिज़नेस समिट्स होती है ना, ये उस टाइम पे भी हुआ करती थी। यहाँ पे पूरा गार्डन है वो ओपन था पहले और बिजनेसमैन यहाँ पे आते थे, बैठते थे, अपना धंधा करते थे और चले जाते थे। ये जो मार्केट है इसका टर्नओवर सालाना कम से कम 3 से 4 हज़ार करोड़ का है। ओह, गांधी जी के 5 आश्रम में से एक आश्रम जो कि है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। आप लोगों ने आई एम श्योर स्कूल में पढ़ा ही होगा। और इनके बाकी के 4 आश्रम का है, लेट मी टेल यू। एक और है अहमदाबाद में ही, बाकी के 2 हैं अफ्रीका में और तीसरा चौथा है नागपुर के पास कोई जगह, वहाँ पे। अफ्रीका से गांधी बापू जब 1915 में इंडिया में आए तो उनके साथ 20 से 22 फैमिली आई। वो 20 से 22 फैमिली ऐसा बोल के आए थे कि बापू आप जहाँ रहोगे उधर रहेंगे और आप जो बोलोगे वो करेंगे। मुझे यहाँ गांधी आश्रम में ये अंकल मिले जो डेली यहाँ गिलहरियों को बिस्किट खिलाने आते हैं एंड मैंने भी इनसे बिस्किट लिया टू फीड द गिलहरीज। सो इफ यू कैन एक्चुअली सी इन द वीडियो। सो दैट वाज अ क्विक टूर ऑफ गांधी आश्रम इन अहमदाबाद। नाउ टाइम टू लीव फॉर आवर लंच एंड एज आई टोल्ड यू टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पा रही हूँ। बट इफ़ यू कम एंड इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, टेक आउट ऑल द टाइम, यहाँ पर आओ, अच्छे से चीज़ों को समझो। एंड ऑब्वियसली गांधी जी ने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना बनता है। बट हेडिंग बैक, एक्चुअली आई गॉट माई सेल्फ 2 सोवेनियर्स। एक ये मैंने ख़रीदा $200 का एंड इसके अंदर वो चरखा है। एंड we have just reached at Govardhan Dhal in Ahmedabad and they apparently have the best Gujarati food. Let's quickly go inside because बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड भीड़ वैसे तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है।
after having the most delicious Gujarati lunch possible, we are here at Science City, which is again a must visit destination here in Ahmedabad. Let's go inside. गाइस मैं तुम्हें एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे से मिलाती हूँ जिससे मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मिलाया। सामने हाय गाइस, मैं बंदा नहीं बंदी हूँ। तो शी इज़ निहारिका एंड शी इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ब्लॉग बनाती है और अगर सबसे अच्छे तुम्हें ब्लॉग सीखना तो लद्दाख वाले चेक करना। एंड वैसे तो बाकी हर जगह भी अच्छे हैं, बाकी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लद्दाख के मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। एंड आप कब जा रही हो लद्दाख? यार तुम्हें देख देख के फोमो इतना ज़्यादा होता रहता है, बट पता नहीं कब मौका लगेगा। बट लद्दाख इज़ वन रीजन जो मेरे को लगता नहीं कि पूरे इंडिया में निहारिका से ज़्यादा बेटर तरीके से किसी ने भी कवर किया होगा एक्सेप्ट लोकल्स देयर। आप सब लोग Wow. 2,000 years later. फाइनली आफ्टर अ गुड क्रेजी डे वी आर बैक एट द होटल। लेकिन अभी टाइम है तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान से मिलवाने का। सो थोड़ा सा लंबे हैं वो मुझसे तो ओके विल टॉक लाइक दिस। सो मीट अनुजीत जी एंड ही वॉज एक्चुअली व्हाट डू यू से द पिलर ऑफ दिस होल ट्रिप। Thank you. It was an amazing group. We enjoyed a lot. Actually, ये bonding बहुत अच्छा बन गया and we had a crazy time. थोड़ा कॉलेज वाली फील Exactly. It was more like a college trip. Okay, one last thing before I actually end the video. So अनुजीत जी, जब भी मेरा लाइफ में कोई भी काम या कोई भी वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो we dab. So I would like you and request you to dab with me. So 1, 2, 3. Good time to say bye.